बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 नंबर में आते हैं, 20 नंबर में आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहला देखते हैं, शुक्ल युग की कला विधि है। तो 1919 तक, 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक। आगे, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है? तो आलोचक निबंधकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल। आगे देखते हैं, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। तो कौन है? भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे उपन्यासकार के जो लेखक हैं वो कौन है? भगवती चरण वर्मा। आगे अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें से जो सही है वो है गोदान के लेखक प्रेमचंद। जो गोदान पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो लेखक प्रेमचंद हैं। आगे देखते हैं, अगला है हमारा, निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन सी हैं? का है, काव्य और खा। मतलब इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्रेरित है और इस युग का गद्य सहज, व्यवहारिक, सामाजिक और प्रभावपूर्ण विचार से। समय सीमा क्या है? तो जो शुक्लोत्तर युग है उसकी जो समय सीमा है 1938 ईस्वी से 1980 ईस्वी तक। आगे देखते हैं, आगे हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से प्रारंभ हुआ है? हिंदी गद्य का जो वास्तविक इतिहास है वो कब से शुरू हुआ है? तो 1850 ईस्वी से, 1850 ईस्वी से। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? इतिहासकार जो है वो कौन है? बाबू गुलाब राय। आगे देखते हैं, शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं। तो कौन है? का और खा दोनों। शुक्लोत्तर के जो आलोचक हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित नंदन दुलारे और वाजपेयी। तो ये सही हो जाएगा हमारा, दोनों है। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम है। तो छायावाद जो उत्तर है उनके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कमल का सिपाही के लेखक कौन है? तो अमृत राय। आगे देखते हैं, हिंदी गद्य के निबंध के लेखक। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा जो है उनके निबंध के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बैनीपुरी। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र जो है वो किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास की रचना है। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार जो है शुक्ल युग का वो कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी। आगे, स्वामिनी नाटक के लेखक ध्रुव स्वामिनी जो है उसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं, तो आगे अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर जो है उनके लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो दोनों हैं, का और खा, इलाचंद्र जोशी और मोहन राकेश। अगला, गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान जो है वो शुक्ल युग का उपन्यास है। आगे, अथर सागर के लेखक हैं। अथर सागर के लेखक जयप्रकाश भारती हैं।
जयप्रकाश भारती हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। गद्य में कवियों को क्या कहा गया है? कसौटी कहा गया है। गद्य में कवियों की कसौटी कहा गया है। खा इसका सही आंसर। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है? तो ये यात्रा व्रत है। गा इसका सही है, यात्रा व्रत। आगे देखते हैं। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है, क्या है? मोहन राकेश। तौलिए किस विधा पर आधारित है? ये किस विधा पर आधारित है? तो ये एक एकांकी है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? ये रामवृक्ष बैनीपुरी की है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। महादेवी छड़दा। आगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं, कौन है? मर्यादा और हंस। निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं, कौन है? तो भद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? जो राय कृष्णदास थे वो कौन थे इनमें से चारों में से? तो ये गद्य गीतकार थे। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें जो सही है वो क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। आगे ये है अगला। कृति कंकाल के लेखक कौन है? कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो ये का सही है, जयशंकर प्रसाद। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो ये राजस्थानी व ब्रज भाषा में। राजस्थानी व ब्रज भाषा में। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? उठा आम। आगे हरि भाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? हरि भाऊ उपाध्याय द्वारा रचित निबंध जो है वो कौन सा है? तो गा सही है इसमें, साधना के पथ पर। मेरा परिवार रेखाचित्र किसकी आकृति है? तो महादेवी वर्मा की है। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये उपन्यास है। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की जो कौन सी विधा है वो है उपन्यास। अगला रस मीमांसा के लेखक, रस मीमांसा जो है उस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आगे देखते हैं। श्री रचनाकार का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद है। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो मेरी असफलताएं। गा सही है इसकी, मेरी असफलताएं। आगे नामदास का वो था उपन्यास की जो रचना है वो किसकी है? किसने की? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि जो विधा है वो निबंध की है। गबन किसकी रचना है? गबन पुस्तक है वो मुंशी प्रेमचंद की है। आगे नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ये आत्मकथा है, एक आत्मकथा। खा सही है इसका। आगे देखते हैं। निम्न में से रीतिकाल की कलाविधि है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। का सही है इसका। आधुनिक काल किस समय
किस समय की अवधि है? 1843 ईस्वी से वर्तमान तक। 1843 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक। निम्न में से रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्तियां और विशेषताएं कौन सी हैं? तो ये दोनों हैं, का और खा। श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, तो ये गा सही हो जाएगा हमारा। ये दोनों हैं। आगे देखते हैं। निम्न में से आधुनिक काल के कवि नहीं है, जो आधुनिक काल के कवि नहीं है वो इनमें से कौन से हैं? तो ये दोनों हैं, का बिहारी और भूषण, ये दोनों नहीं है, तो इसमें हमारा गा सही हो जाएगा। निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? तो इसमें कहा पहला, जीवन के यथार्थ की प्रधानता, दूसरा बौद्धिकता की प्रधानता है हमारा। निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी हैं? 2 हैं, जीवन के यथार्थ की प्रधानता, अगली है बौद्धिकता की प्रधानता। तो निम्नलिखित में से रीतिकाल के अन्य किस नाम से जाना जाता है? रीतिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो वीर गाथा काल के नाम से और अलंकृत कला के नाम से। आगे देखते हैं। अगला है भारतेंद्र युग किस कला के अंतर्गत आता है? भारतेंद्र युग किस कला के अंतर्गत आता है? तो आधुनिक कला के अंतर्गत आता है। रीति मुक्ति काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। कौन कौन से हैं? घनानंद और बोधा ठाकुर। तो ये हमारा गा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। या के रचनाकार कौन है? आचार्य केशवदास हैं। निम्न में से मुक्त काव्य के कवि कौन है? तो बिहारी हैं। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। आगे ललित ललाम के रचयिता हैं, कौन है? मतीराम। निम्न में से कौन सी रचना पद्मकार द्वारा लिखी गई है? तो गंगा लहरी। रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? तो वो 2 रूपों में मिलते हैं। आगे रीति काल के प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कवि हैं, तो वो दोनों हैं। पहले राज यशवंत सिंह केशवदास, तो इसमें हमारा गा सही हो जाएगा। निम्नलिखित आगे की शाखा रसखान किस कला की किस शाखा के कवि हैं? तो ये रीतिकाल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो ये भूषण हैं। आगे अद्भुत आलाप के कवि कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से आधुनिक काल के अन्य नाम क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे, हमारा घा सही हो जाएगा, ये सभी। ऐसे प्रयोगवाद की 2 प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? पहली घोर व्यक्तित्व यथा अर्थवादी दृष्टिकोण। द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है मैथिली शरण गुप्त। तो द्विवेदी युग के प्रसिद्ध जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं।
साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य की रचना मैथिलीशरण गुप्त ने की। मैथिलीशरण गुप्त ने। छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है? छायावाद के प्रमुख जो लेखक हैं वो रामकुमार वर्मा हैं। आगे चलते हैं। रामकुमार वर्मा द्वारा रचित प्रबंधन काव्य है कौन है? उत्तरायण। कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम कविता संग्रहालय है। छायावाद के आस्थावादी कवि हैं। आस्थावादी जो कवि हैं वो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। प्रगतिवादी युग के दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? तो दो हैं, मानवतावादी प्रवृत्ति, मानवतावादी प्रवृत्ति और विद्रोह एवं क्रांति की भावना। आगे निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियां कौन सी हैं? तो ये दो प्रवृत्तियां जो हैं, निम्न में से छायावाद की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन सी हैं? तो ये श्रृंगार और प्रेम वेदना, प्रकृति का मानवीकरण। अगला प्रगतिवादी युग की कलाविधि है तो 1936 से 1940 ईस्वी तक। अगला प्रयोगवादी युग की कलाविधि है 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। 53 ईस्वी तक। आगे देखते हैं। ये देखते हैं निम्न में से छायावाद युग का कवि है। छायावाद युग का कवि कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत हैं। आगे देखते हैं। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? तो नई कविता की प्रमुख विशेषता जो है वो कौन सी है? तो बौद्धिकता की प्रधानता का सही है, बौद्धिकता की प्रधानता। पलाश वन के रचनाकार कौन है? पलाश वन के रचनाकार नागेंद्र शर्मा है। निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं? तो ये दोनों हैं, का और खा। हमारा सी सही हो जाएगा, पद्मकार और बिहारी। अगला देखते हैं। कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन है? तो श्रीधर पाठक हैं। यमा के रचयिता का नाम लिखिए। यमा के रचयिता हैं महादेवी वर्मा। और द्विवेदी युग की कलाविधि है 1900 से लेके 1918 ईस्वी। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? आंगन के पार जो द्वार के रचयिता हैं वो शाही व अज्ञे हैं। आगे देखते हैं। सप्तक, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक जो है वो कब प्रकाशित हुआ? तो 1959 ईस्वी। 1959 ईस्वी। 1959 ईस्वी। आगे निम्न कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसमें खास सही हो जाएगा। भूले बिसरे चित्र के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। वर्मा हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास जो है वो द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आगे भारत भारती